आपका जो भी क्वेश्चन है उसे आप मन में अपने फ्रेम कर लीजिए और उसका जवाब आप येस और नो के फॉर्म में जान सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारोट रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी कि आपके मोटिवेशन से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ और अपने जो भी मेरे पास नॉलेज है उसको आप तक शेयर कर पा रही हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आप भी मेरी नॉलेज के साथ कनेक्ट हो करके मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेटेड और अप्रिशिएटेड करते हैं, जिससे मैं नई वीडियोस लेकर के आपके सामने हाजिर होती रहती हूँ। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर हुई हूँ और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सो जनरली लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ करिए कि आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या मैं ओवरसीज़ जा पाऊँगी या नहीं जा पाऊँगा, क्या मैं लाइफ में अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, क्या मेरी हेल्थ जो है वो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, क्या मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को और अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या मैं आप समझिए कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो क्या मैं उस एग्ज़ाम में सक्सेसफुल हो पाऊँगा, मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं पर उनका जवाब हमारे को नहीं मिल पाता। तो इसी तरह का टॉपिक लेके मैं इस बार आप लोगों के सामने आई हूँ और आपका जो भी क्वेश्चन है उसे आप मन में अपने फ्रेम कर लीजिए और उसका जवाब आप येस और नो के फॉर्म में जान सकते हैं। सपोज़ करिए कि आप अपना घर बनाना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि क्या मैं अपना घर बना पाऊँगा या नहीं बना पाऊँगा, और आप ये वाला क्वेश्चन अपने मन में रख लीजिए। आपका जो प्रश्न है, जिस तरह का भी आपका प्रश्न है, आप अपने मन में रख लीजिए और उसके बिहाफ उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे। ये जो रीडिंग है वो उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसे रीड आउट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है, जो आपका क्वेश्चन है वो किस से रिलेटेड है। ठीक, आपके जो माइंड में क्या चल रहा है क्वेश्चंस को लेकर के। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि आपका जो प्रश्न है, जो आपका जो क्वेश्चन है वो किस से रिलेटेड है। आपका जो प्रश्न है या आपका जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो आपकी खुद की सक्सेस से रिलेटेड हो, आप किसी भी एस्पेक्ट पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा है वो न्यू बिगनिंग से रिलेटेड हो, आपकी कार्मिक न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो और वो जो कार्मिक न्यू बिगनिंग है वो नो डाउट बहुत हार्ड है पर फिर भी आप करना चाहते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। सो ये न्यू बिगनिंग किसी भी एस्पेक्ट्स पे हो सकती है। ये आपके क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स पे है, प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स पे है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, फिनेंशियल से रिलेटेड है, ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो कोई भी तरह की न्यू बिगनिंग्स को जो है वो आप देख रहे हैं और वो न्यू बिगनिंग्स जो है आप जानते हैं कि वो बहुत हार्ड होने वाली है, बहुत मुझे मेहनत करना पड़ेगा, पर आप फिर भी उसमें जो है वो सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग्स आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकती है, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है और आप ट्रैवलिंग से भी रिलेटेड हो सकती है। ये जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है ये इसमें से किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप किस तरह से उससे इफेक्टेड हो रहे हैं या किस तरह से आप उसको ले रहे हैं।
सो नो डाउट जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, डेफिनेटली आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टाबर्न हो गए हैं कि हाँ मुझे तो ये अचीव करना ही करना है, और आपने उसके लिए सीड्स भी सो कर दिया है। मतलब आप ऑलरेडी उसके लिए शुरुआत कर चुके हैं, पर आप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, स्टाबर्न हो चुके हैं कि नहीं मुझे तो ये अचीव करना ही करना है। और आप इतने ज़्यादा उसको आपने अपने मन में बिठा लिया है कि कहीं ना कहीं वो आपको इमोशनली जो है वो इफ़ेक्ट भी कर रहा है। और इमोशनली जब आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो क्या है कि आप वो अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो जो आपके पास ऑलरेडी हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ आप देख ही नहीं रहे हैं। आप एक बारी अगर उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑलरेडी आपका वो काम हो चुका है, पर आप इतने ज़्यादा इमोशनली और इतने ज़्यादा स्टबर्नली उसमें घुस चुके हैं कि आप देख नहीं पा रहे हैं अपनी जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास ऑलरेडी हैं। सो देखते हैं कि अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या वो होगा या नहीं, उसका आंसर यस में है या नो में है। सो चलिए हम देखते हैं कि जो आपका क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न है, उसका जवाब जो है वो यस में है या नो में है। सो जो आपका जवाब है उसका जवाब 101% जो है वो यस में है, और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसे आप डेफिनेटली अचीव करेंगे, और यूनिवर्स सपोर्ट के साथ में अचीव करेंगे, और यूनिवर्स आपको हर तरह से सपोर्ट करेगी। और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आप बहुत ही ज़्यादा प्योरली इन्वॉल्व हैं। मतलब आपके मन में कोई उसको लेकर के कोई छल कपट कुछ नहीं है, चीटिंग कुछ नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली आपका जवाब जो है वो यस है। मतलब आप उस जो भी आपका प्रश्न है उसे आप अचीव करेंगे ही करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भी आपका क्वेश्चन था उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अब हम यूनिवर्सल गाइडेंस को देखते हैं। सो यूनिवर्सल गाइडेंस में आया है कि बी द चेंज। सो यूनिवर्स कहता है कि आप सबसे पहले बी द चेंज, मतलब आप अपने आप को सबसे पहले चेंज करिए। जब आप अपने आप को, अपने बिहेवियर को, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी फ़िलॉसफी को चेंज करते हैं तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ क्रिएट हो सकती है कि आप सोसाइटी में भी चेंजेस ला सके, आप दूसरे लोगों में भी चेंजेस ला सके। सो पहला इम्प्रेशन है कि बी द चेंज। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल नोट पे और क्या गाइडेंस वो आपको देता है। यूनिवर्सल कहता है कि टॉलरेंस। तो वो कहते हैं कि लविंग रिलेशनशिप्स अगर आपको रिक्वायर करने हैं तो रिक्वायर करने के लिए आपको टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, पेशेंस और ग्रैटिट्यूड ये अपनी लाइफ में आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लविंग रिलेशंस, लविंग सर्कमस्टेंसेस, लविंग कुछ भी क्रिएट करना है अपनी लाइफ में तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में रिक्वायर्ड है फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, पेशेंस एंड ग्रैटिट्यूड। और जो इसके थ्रू ही आप जो है लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सब लवेबल एनवायरनमेंट, लविंग लोग, लविंग सिचुएशंस। सो ये जो था वो आपके लिए स्पिरिचुअल नोट पे यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस था। होप है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। तो मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए और बनाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैटिस्फाइड कर सकूँ, और आपके क्वेश्चंस जो है जो आपके मन में लगातार, हम लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चल रहे होते हैं और हम उनका जवाब ढूंढना चाहते हैं पर वो हमें नहीं मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस सेशन के द्वारा
आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब मिले, आपको यूनिवर्सल सपोर्ट मिले और आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, मैं बार बार बोलती हूँ कि चाहे वो प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो, पर्सनल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, फिनेंशियल हो, हेल्थ हो, कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। आप हर एस्पेक्ट्स पे अपने आप को अच्छे से ग्रो करें। सो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को एंड अप करती हूँ और फिर नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहूँगी। और अगर आपको मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पे है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLA प्रोमेनाड बसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मेरे से जो बन पड़ेगा मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैं टैरो, न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ पढ़ाती हूँ। मैं मेडिटेशंस भी कराती हूँ। अगर आप मेडिटेशंस करने में भी इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ तभी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प एंड सपोर्ट करती रहूँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं इसी तरह से नई नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होती रहूं और आप मेरी वीडियोस को देख करके अगर मेरे से कुछ हेल्प एंड सपोर्ट ले सके तो मैं इसके लिए अपने आप को बहुत ही थैंकफुल महसूस करूँगी। सो इसके साथ मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।